नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ प्रेयसी। देश का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जीवन काल में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसके बाद भी अपने 100 साल के समयावधि में हर एक दिन शक्तिशाली होता गया। भले ही संगठन पर महात्मा गांधी की हत्या मामले में देश में लगी इमरजेंसी के समय और बाबरी मस्जिद ढहने के समय प्रतिबंध लगा दिए गए हो, फिर भी ये अपनी दोगुनी शक्ति के साथ उभर कर सामने आया है। हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन उतार चढ़ाव की जिसको झेलते हुए इसने अपने 100 साल पूरे कर लिए। क्योंकि संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन ही हुई थी। आरएसएस को लेकर अक्सर ये बातें सुनने में आती हैं कि अब इसका अंत समय आ गया है, लेकिन अगले ही क्षण में ये संगठन और ताकतवर होकर प्रकट हो जाता है। महान चिंतक लेनिन का एक सिद्धांत है कि एक कदम पीछे बढ़ोगे तो 2 कदम आगे जाओगे। संघ ने अपने धुर विरोधी मार्क्सवादियों के इस सिद्धांत पर पूरी तरह अमल करता हुआ दिखाई दिया। इसलिए संघ पिछले 100 सालों में हर एक दिन लगातार समृद्ध ही होता जा रहा है। आज देश में आरएसएस जैसा संगठन और कोई नहीं है। इस संगठन की टैगलाइन है संगठित, अनुशासित और नियमित रहकर देश हित में काम करना, वो भी तब जब उनके शत्रु चारों तरफ फैले हैं। इसके बावजूद भी संघ अपनी आइडियोलॉजी के प्रति समर्पण है। उसके कार्यकर्ता कभी हताश नहीं होते। वे कुछ समय के लिए दब भले ही जाएं, किंतु फिर जब प्रकट होते हैं तो और शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। इन गुणों के चलते ही आरएसएस को फिनिक्स पक्षी भी कहा जा सकता है, जो एक बार जलता है और अपनी ही राख में पुनः प्रकट हो जाता है। पूरे 100 वर्ष के इतिहास में 3 मौके ऐसे आए हैं जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया। पहला मौका है महात्मा गांधी की हत्या काल, जब संघ पर इसका इल्जाम लगा। फिर आता है इंदिरा गांधी का वो काल जिसको देश आज तक भूल नहीं पाया। इमरजेंसी के समय साल 1975 में संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अब आती है तीसरी बार, जब साल 1992 में जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद ढहा दी। लेकिन इन तीनों में संघ के खिलाफ सरकार को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। ना तो गांधी हत्याकांड में आरएसएस की संलिप्तता का, ना ही 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने का, और ना ही बाबरी मस्जिद ढहाए जाने में कोई प्रत्यक्ष हाथ का। इस वजह से हर बार आरएसएस के ऊपर से प्रतिबंध हटाना पड़ा। इन सभी मामलों के बावजूद भी अक्टूबर 1962 में चीन से पराजय के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में 26 जनवरी की परेड में आरएसएस के दस्ते को भी शामिल किया था। स्वयंसेवक शुरू से ही अपने को सांस्कृतिक संगठन भी कहता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आरएसएस ने स्वयं को कभी हिंदू संगठन नहीं कहा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, तो इस संगठन के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगोवर हिंदू समाज की एकता चाहते थे, लेकिन इस धर्म के लिए पहले से ही हिंदू महासभा पहले से कार्यरत थी, जिसमें लाला लाजपत राय इस महासभा में पहले से ही जुड़े हुए थे। साल 1910 में जब मेडिकल की पढ़ाई के लिए डॉक्टर केशव बलराम हेडगोवर कोलकाता गए, तो वहां वे अनुशीलन समिति से भी जुड़े थे। अनुशीलन समिति के लोग बंकिम चंद्र चटर्जी से प्रभावित थे। साल 1915 में नागपुर लौटने के बाद डॉक्टर हेडगोवर में शामिल हो गए और विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। इसके बाद साल 1920 में कांग्रेस द्वारा हुए असहयोग आंदोलन में उन्होंने गिरफ्तारी भी दी थी, जिसके चलते पूरे 1 साल तक वे जेल में भी रहे। डॉक्टर हेडगोवर कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक भी लाइन के अनुयायी थे और पूर्ण स्वराज की मांग करने वालों में सबसे प्रमुख नेता थे। जब वे जेल से रिहा हुए तब पंडित मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान ने जेल के गेट पर जाकर उनका स्वागत किया था। धीरे धीरे डॉक्टर हेडगोवर को ये महसूस होने लगा कि कांग्रेस में रहकर हम अपने देख रहे सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस समाज में फैले राजनीतिक द्वेष और जातिवाद को समाप्त करने में असफल साबित हो रही है। यहीं से हेडगोवर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 27 सितंबर 1925 को मोहिते का वाड़ा नामक स्थान एक बैठक हुई जो उसका घर था। और संयोग की बात तो ये है कि उस दिन विजयदशमी का पावन पर्व भी था, इसलिए विजयदशमी को आरएसएस अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस मीटिंग के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। इन सभी उतार चढ़ाव को देखते हुए संघ ने अपने 100 साल की यात्रा पूरी कर ली और आज अपनी सफलता के ऐसे पायदान पर आके खड़े हो गया जहां से विफलता काफी छोटी दिखती है।
आज भी ये संगठन देश के किसी भी राज्य में किसी भी धर्म के लोगों की हर दुर्घटना के समय में बढ़ चढ़कर सहयोग करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।